नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक अंधी माँ की दर्द भरी कहानी। एक गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में केवल पति राजन और पत्नी प्रिया रहती थी। प्रिया की शादी को 10 साल हो गए थे और उसे अभी तक एक भी संतान नहीं हुई। इस बात से घर के आसपास अड़ोस पड़ोस के सारे लोग बातें बनाते, उसे बांझ कहते हैं। इस बात से परेशान होकर प्रिया हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, हर जगह जाती और मन्नतें मांगती। हर किसी के कहे अनुसार हर अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास इलाज कराने जाते कि उसे किसी भी तरह एक बच्चा पैदा हो जाए। काफ़ी मान मनोती, पूजा अर्चना, दवाई के बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पहली बार जब उसने अपने बच्चे को गोद में लिया तो बच्चा बड़ा ही सुंदर था। यह देखते ही प्रिया बोली, मेरा बेटा चांद का टुकड़ा है, बड़ा ही सुंदर बेटा है। अब दोनों पति पत्नी अपने पुत्र का बहुत ही अच्छे से पालने लगे, उसकी सेवा करने लगे। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। 1 साल के बाद अब वह बच्चा धीरे धीरे अपने बल पर खड़े होकर चलने की कोशिश करने लगा। एक दिन की बात है, वह बच्चा इसी तरह घर में खेल रहा था। उसकी माँ कुछ काम कर रही थी, पिता घर में नहीं थे। वो बच्चा खेलते खेलते घर में पड़े लोहे के सरिये से टकरा गया और वह लोहे का सरिया उस बच्चे की आंख में घुस गया। सरिया लगने से उस बच्चे की आंख पूरी तरह घायल हो गई। बच्चे के रोने बिलखने की आवाज़ सुनकर प्रिया भागकर उसके पास आई और अपने बच्चे को देखकर घबराती हुई उसे जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास लेकर भागी। उसका पति भी यह खबर सुनकर डॉक्टर के पास आ गया। डॉक्टर के पास आने के बाद डॉक्टर ने बच्चे का इलाज किया और कहा, आपके बेटे की एक आंख चली गई, वह एक आंख से अंधा हो गया है। प्रिया ने कहा, डॉक्टर साहब, किसी भी तरह मेरे बच्चे की आंख बचा लीजिए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो डॉक्टर ने कहा, एक उपाय है, अगर आप दोनों में से कोई अपनी एक आंख बच्चे को दे दे तो आपका बच्चा ठीक हो सकता है। ये बात सुनते ही राजन बोला, नहीं नहीं, मैं अपनी आंख नहीं दे सकता। प्रिया ने डॉक्टर से कहा, मेरा इतना सुंदर सा चांद का टुकड़े जैसा बेटा है, उसकी एक आंख चली गई तो मैं अपनी आंखें दूंगी। मेरी एक आंख चली जाए कोई बात नहीं, मेरे बच्चे की आंख नहीं जानी चाहिए। डॉक्टर ने प्रिया के कहे अनुसार उसकी एक आंख निकालकर उसके बच्चे को लगा दी। अब प्रिया एक आंख से कानी हो गई। अब उसका बच्चा धीरे धीरे स्वस्थ हो गया। अब कुछ दिन ऐसे ही हंसते खेलते बीत जाते हैं। अचानक एक दिन प्रिया का पति राजन इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। प्रिया पर बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। अब प्रिया पूरी तरह अकेली हो गई। अब प्रिया अपने बच्चे को लेकर किसी तरह अपना जीवन यापन करने लगती है। हाय री, किस्मत, उसके बेटे की आंख चली गई, फिर उसका पति चला गया। अब वो अकेले ही अपने बच्चे का भरण पोषण करने लगी है। घर में कमाने वाला सिर्फ उसका एक पति ही था, जिसके मरने के बाद उसे दूसरे घरों में जाकर बर्तन, झाड़ू, पोछा करना पड़ता। वो हर रोज मेहनत मजदूरी करती और अपने बच्चे को अच्छे अच्छे कपड़े, खिलौने लाकर देती। धीरे धीरे बच्चा अब
4-5 साल का हो गया। प्रिया ने अपने बच्चे को एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। दाखिले के बाद वह उसकी पढ़ाई अच्छे से करवाने लगी। वह माँ रोज अपने बच्चे की उंगली पकड़कर उसे स्कूल में छोड़ने जाती और स्कूल खत्म होने पर वापस लेने आती। यही काम रोज का था। एक दिन उस बच्चे के दोस्तों ने देखा कि उसकी माँ तो कानी है, एक आँख से अंधी है। तो उसके दोस्त बच्चे को चिढ़ाने लगते हैं कि अरे इसकी माँ तो कानी है, एक आँख से अंधी है, ये तो अंधी का बेटा है। अब यह बात उस बच्चे को चोट कर जाती है। जब उसकी माँ उसे लेने के लिए आती है तब वह बच्चा अपनी माँ से कहता है, मम्मी आप मुझे लेने मत आया करो, मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं और कहते हैं इसकी माँ अंधी है, इसकी माँ कानी है, ये कानी का बेटा है, अंधी का बेटा है, मुझे अच्छा नहीं लगता। यह बात सुनने के बाद प्रिया ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें लेने के लिए या पहुंचाने के लिए नहीं आऊँगी, तुम अच्छे से जाना और अच्छे से आना। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। बच्चा इंटर पास करके आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला गया। अब उसकी माँ के ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ और अधिक हो गया। शहर की पढ़ाई, रूम का खर्चा, खाने का खर्चा, कॉलेज की फीस, इतने सारे खर्चे उस बेटे के हो जाते। अकेली माँ और ज़्यादा मेहनत करने लगी। सुबह से लेकर शाम तक काम करती रहती और हर महीने अपने बेटे के खर्च के लिए पैसे भेजती। इस तरह प्रिया कठिन परिश्रम, कठिन मेहनत करके बिना थके, बिना आराम किए उस बच्चे को पढ़ाने लगी। वो सोचती एक दिन मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा, तब मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, तब मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, मैं आराम करूंगी, धन संपत्ति होगी। इस बात को सोचते हुए वह माँ अपने बेटे की पढ़ाई पर दिन रात एक कर देती। उसके हाथों की हथेलियाँ की बर्तन मांजते मांजते रेखाएं भी मिट गई। कुछ सालों की मेहनत के बाद वह बच्चा अपनी माँ को चिट्ठी लिखता है, माँ मैं कलेक्टर बन गया। प्रिया सोचने लगी, बेटे चिट्ठी में लिखकर भेज रहे हो कि मैं कलेक्टर बन गया, लेकिन घर नहीं आए। अरे बेटा, मैं तो तुम्हें कलेक्टर बने अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। कितने साल हो गए तुम्हें देखे हुए, तुम्हारा चेहरा देखे हुए। बेटा जल्दी से घर आ जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। 2-3 महीने बीतने के बाद उस बेटे की फिर से एक चिट्ठी आई। चिट्ठी में लिखा था, माँ मैंने एक अमीर खानदान और अमीर बिजनेसमैन की बेटी से शादी कर ली है। यह बात सुनते ही उस माँ का दिल रो उठता है, तड़प उठता है कि मेरे कितने सपने थे कि मेरा बेटा बड़ा होगा, कलेक्टर बनेगा, मैं बेटे का विवाह करूँगी, बहू आएगी, अपने हाथों से उसे डोली से उतार कर घर में मिठाइयाँ बांटूंगी, खुशियाँ मनाऊंगी। सारे सपने धरे रह गए। बेटे ने अपनी मर्जी से शादी कर ली और मुझे बुलाना तक ज़रूरी नहीं समझा। यह सोचते हुए वह माँ कहती है, चलो कोई बात नहीं, बस वो दोनों खुशी से रहे। वह बूढ़ी माँ इसी आस में लगी रहती, कभी ना कभी मेरा बेटा, मेरी बहू मेरे पास ज़रूर आएंगे, 1-2 महीने के बाद ज़रूर आएंगे। अब फिर इसी तरह समय बीतने लगा, लेकिन उस बूढ़ी माँ का बेटा और बहू घर नहीं आए। वो बूढ़ी माँ अपनी बहू बेटे को देखने के लिए तड़पती रहती कि मैं अपनी बहू
बेटे को कब देखूंगी। इसी तरह 10 महीने बीत जाते हैं और फिर बेटा अपनी माँ को चिट्ठी लिखता है। चिट्ठी में लिखता है कि माँ, तुम्हारा एक पोता हुआ है, तुम्हारी बहू माँ बन गई है। अब उस माँ के धीरज का बांध टूट गया, उससे रहा नहीं गया। उसने सोचा बेटा तो नहीं आ रहा है, लेकिन मैं तो जा सकती हूँ। वह बूढ़ी माँ अपने पोते को देखने की लालसा में उसके लिए कुछ कपड़े, मिठाइयाँ, कुछ जूते, खिलौने खरीदे और अपनी बहू के लिए साड़ी खरीदी और इन सब सामानों को लेकर वह शहर की तरफ चल पड़ी। उस बूढ़ी माँ के बेटे ने जो चिट्ठी लिखी थी, उस चिट्ठी में जो पता था, उसी पते को लेकर वह शहर में आ गई जहाँ उसका बेटा रहता था। उसने देखा सामने 2 मंजिला बंगला, नौकर चाकर, चमचमाती गाड़ी देखकर वह बड़ी ही खुश होती है कि उसका बेटा आज कितनी ऐशो आराम से जिंदगी जी रहा है, कितना सुखी है। बूढ़ी माँ ने जैसे ही अपना पहला कदम उस घर के अंदर रखना चाहा, तो दरवाजे पर खड़े चौकीदार ने उसे रोक लिया और सोचने लगा, ये काली कलूटी बुढ़िया कहाँ जा रही है। उसने कहा, अरे बुढ़िया, तुम कहाँ जा रही हो। उस बुढ़िया माँ ने कहा, बेटे, ये मेरे बेटे का घर है, मैं अपने बेटे और अपने पोते को देखने जा रही हूँ। चौकीदार ने कहा, तुमने क्या भांग खा रखी है? तुमने अपना चेहरा कभी शीशे में देखा है? काली कलूटी फटे पुराने कपड़े पहने एक आंख से कानी और कह रही है कि कलेक्टर बाबू तुम्हारे बेटे हैं, जाओ, कि तुम्हारे बेटे का घर नहीं है। तो उस बूढ़ी माँ ने कहा, ये मेरे बेटे का ही घर है, यहाँ मेरा बेटा ही रहता है, मेरी चिट्ठी देख लो। जब उस चौकीदार ने उस चिट्ठी को देखा तो उसने कहा, हाँ, बात तो सच है, यह बूढ़ी माँ बात सच कह रही है। फिर उसने कहा, आओ, कलेक्टर बाबू घर के अंदर है, घर के अंदर ऊपर वाले कमरे में है। अब वह बूढ़ी माँ घर के अंदर चली गई और जाते ही सबसे पहले वो अपने पोते को देखती है कि उनका पोता पालने में झूल रहा है। बूढ़ी माँ अपने पोते को देखते ही खिलाने के लिए, उसे गोद में उठाने के लिए, उसे लाड दुलार करने के लिए दौड़ती हैं और अपनी गोद में उठा लेती हैं। जैसे ही उस बूढ़ी माँ ने उस बच्चे को गोद में उठाया, वह बच्चा रोने लगा। रसोई में काम कर रही उस बूढ़ी माँ की बहू ने जब ये अपने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी तो उसने कहा, बच्चा क्यों रोने लगा, क्या बात है? और भागी हुई बच्चे के पास आई। बेडरूम में जो उस बूढ़ी माँ का बेटा था, वो भी सोचने लगा कि बच्चा इतनी तेज क्यों रो रहा है। जब उसकी बहू ने देखा पुरानी धुरानी कपड़े पहने हुए काली कलूटी कानी बुढ़िया उसके बच्चे को गोद में लिए हुई है, तो वो डर गई। वो सोचने लगी कि ये कोई बच्चे पकड़ने वाली है और वह तुरंत बोली, तुम्हें किसी ने रोका नहीं, तुम यहाँ पर कैसे आ गई, कौन हो तुम? तब तक उस बूढ़ी माँ का बेटा भी आ जाता है। तो उस बूढ़ी माँ ने अपने बेटे को देखा और कहा, बेटा, तुम मुझसे मिलने नहीं आए, बहू को लेकर नहीं आए, मुझे अपनी पोते को देखता था, मुझे सबकी याद आ रही थी, इसलिए मैं चली आई। यह बात सुनते ही बहू ने अपने पति से कहा, क्यों जी, आपने तो कभी बताया नहीं कि आपकी माँ भी है। क्या यही आपकी माँ है? क्या तुम्हारी माँ इतनी दरिद्र है? तुम इतने दरिद्र खानदान से हो? अपनी पत्नी की यह बातें सुनकर उस बेटे को बड़ी लज्जा आई और
उसने झट से कहा, नहीं, यह मेरी माँ नहीं है, मैं इन्हें नहीं जानता। बेटे, कैसी बात कर रहे हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुमसे मिलने आई हूँ। और फिर वह बेटा तुरंत कहता है कि नहीं नहीं, ये मेरी माँ नहीं है, मैं इनको नहीं जानता। वह बेटा अपनी माँ को पहचानने से साफ साफ इनकार कर देता है। अब यह बात सुनने के बाद उस बुढ़िया माँ का दिल चूर चूर हो जाता है। उसे बहुत बड़ा आघात लगता है, उससे बड़ा दुख होता है। पूरे जीवन उसके लिए मर मिटती है। और वही बेटा बड़ा होकर जब शादी होते ही अपनी पत्नी की सुंदरता में खोकर माँ को भूल जाता है, तब उस माँ ने रोते हुए मन से, रोते हुए दिल से कहा, बेटे, मेरा बेटा भी तुम्हारे जैसा दिखता है, इसलिए मैं यहाँ चली आई। मैंने सोचा तुम ही मेरे बेटे हो सकता है मुझे गलत फहमी हुई। ठीक है, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर बूढ़ी माँ चली जाती है और गेट पर जाकर उस चौकीदार से कहती है, बेटे, मुझे इस कलेक्टर बाबू को एक पत्र लिखना है, क्या तुम लिख सकते हो? तो उस चौकीदार ने सोचा, चलो, बूढ़ी माँ है, कलेक्टर साहब को खत लिखना चाहती है, लिख देता हूँ। खत लिखने के बाद बूढ़ी माँ बोली, बेटा, ये खत कलेक्टर साहब को दे देना। और वहाँ से चली गई। कुछ समय बाद उस बूढ़ी माँ का बेटा सूट बूट पहने तैयार ऑफिस के लिए छत की सीढ़ियों से नीचे उतरता है, तो उसके पीछे पीछे उसकी पत्नी भी आती है। तो चौकीदार वो चिट्ठी कलेक्टर को दे देता है। बहू तुरंत उस चिट्ठी को बेटे से छीनकर पढ़ने लगती है। चिट्ठी में लिखा था, बेटे, जो है ना, बचपन से लेके आज तक तुम मुझे बदसूरत समझते रहे, मैं तुम्हें सुंदर नहीं लगती हूँ, तो इसका कारण जान लो कि मैं सुंदर क्यों नहीं लगती, मैं कानी क्यों हो गई, एक आँख से अंधी कैसे हो गई, तुम्हारी आँख में सरिया घुस गया था, डॉक्टर ने कहा था मैं अपनी आँखें तुम्हें दे दूंगी तो तुम ठीक हो जाओगे, और मैंने ऐसा ही किया, और आज तुम इस दुनिया को अपनी दोनों आँखों से देख रहे हो। जो आँख तुम्हारे अंदर लगी है, बेटा, मेरी ही आँख है। जाते जाते तुम्हें दुआ देती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहना। तो मैं इस बात से लज्जा आ रही थी, तो आज यह माँ तुम्हें छोड़कर जा रही है, तुम्हें अब कभी लज्जा नहीं आएगी, समाज में तुम्हारा मान खराब नहीं होगा। यह पत्र पढ़ते पढ़ते बहू की आंखों में से आंसू बह निकले। बेटा भी जमीन पर धराशायी हो गया और फूट फूट कर रोने लगा। उस बूढ़ी माँ के बेटे ने अपनी माँ को तलाशने की बहुत कोशिश की, लेकिन ढूंढ नहीं पाया और थक हार कर घर वापस आ गया और सोचने लगा, मैं माँ को कभी सुख नहीं दे पाया। उन्होंने मुझे दिन रात एक करके इतना बड़ा बना दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अब बूढ़ी माँ अपने बेटे से कहीं दूर जा चुकी थी। तो दोस्तों, कैसी थी एक बूढ़ी माँ की दुख भरी कहानी, जिस माँ ने अपने बच्चे के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज उसी को यह सज़ा मिली, उसे यह दिन देखना पड़ा। भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो। हर कोई अपने माँ बाप से प्रेम करे, उनका सम्मान करे और हर माँ बाप अपने बच्चों के साथ रहे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।